नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्य समाज भिवाड़ी में आयोजित किया निःशुल्क प्रदूषण कैंप। 200 से अधिक गाड़ियों का हुआ चेकअप। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2015-16 के लिए दाखिल प्रारंभ। कक्षा 6ठी, 9वीं व 11वीं में ले सकते हैं छात्र दाखिला। अब खबरें विस्तार से। वैश्य समाज भिवाड़ी ADFS ने 26 जून को एक दिवसीय निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। बजाज ऑटो शोरूम के सामने लगाया गया। इस कैंप का मकसद गाड़ियों को चेक कर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान कर भिवाड़ी को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना है। NGT की पहल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदूषण फिटनेस कैंप का आयोजन हुआ। सुंदरलाल जी ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2015 से सिर्फ फिटनेस सर्टिफाइड गाड़ियों को ही पेट्रोल व डीजल मिलेगा। प्रवासियों में जागरूकता फैलाने एवं चेतना लाने के लिए वैश्य समाज भिवाड़ी ने एक दिवसीय कैंप में 200 से अधिक गाड़ियों का चेकअप किया। गौरतलब है कि यह समाज समय समय पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई तरह के कैंपों का आयोजन करवाता है। इस मौके पर RTO अधिकारी व सब इंस्पेक्टर MV और CA DK गोयल अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक ग्यासी गुप्ता, सचिव चंद्रभान गुप्ता, कोषाध्यक्ष वेद खंडेलवाल, संजीव अग्रवाल अध्यक्ष भारत विकास परिषद, गाड़ी का पॉल्यूशन जो है 1 जुलाई से मैंडेटरी हो गया है। इसके बगैर ना तो किसी को पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में हमने सोचा कि जिन लोगों पर पॉल्यूशन नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो पता लग जाएगा। दूसरा इनका चेकअप भी हो जाएगा और रिसीट भी मिल जाएगी आपको। ये शाम को 1 दिन का ही है, 1 डे कैंप है, 11 से 5 बजे तक। इसका रिजल्ट के बाद हम और देख लेंगे। 5 मिनट में एक गाड़ी में होती है, एक गाड़ी 5 मिनट लगता है। जितना मैक्सिमम होगा सारा करेंगे। की सारी गाड़ियाँ होंगी, कितनी भी हो जाएंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आने पे कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। बाकी ये जो कैंप है ये जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करना है हमारा मकसद। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये तो वहाँ भी RTO ऑफिस में मिल जाएंगे। वैसे भी आदमी कहीं भी चेक करवाना चाहे करवा ले, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि चेक करवाना क्यों जरूरी है। क्योंकि इसके बाद अगर पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको डीजल और पेट्रोल परेशानी बचने के। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमने जितने मैसेज लगाए हैं, जितने पम्फलेट हैं, उनमें भी ये लिखा है, सब में लिखा है। मैसेज हैं WhatsApp, Facebook सभी पे हैं, हर तरह के मीडिया और बाकी हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी ऐसी पट्टी वहाँ चलाओ ताकि लोग जागरूक हों। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाखिलों का दौर शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उस शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। भिवाड़ी शहर, जो कि अपने उद्योगों के लिए प्रख्यात है, वह 80% साक्षरता के साथ साक्षरता के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। इस शहर को 100% साक्षर बनाने की ओर एक कदम उठाते हुए भिवाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने पहले चरण में दाखिलों का प्रारंभ कर दिया है। प्रथम चरण में प्रवेश कार्यक्रम में शिक्षकों को लक्ष्य आवंटित किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों से 5वीं, 8वीं, 10वीं में उत्तीर्ण छात्रों की सूची तैयार कर उन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें निमंत्रण पत्र भी दिया जा रहा है। छात्रों को आह्वान देते हुए प्रधानाचार्य जी ने कहा कि उनके विद्यालय का शैक्षणिक स्तर किसी निजी संस्था से कम नहीं है और उनके सभी शिक्षक कुशल एवं योग्य हैं। सभी छात्रों को शिक्षा का महत्व समझाने और उन्हें बेहतर नागरिक बनाने की इस मुहिम में जन जन तक पहुंचना ही उनकी प्राथमिकता है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण में समस्त हमारे विद्यालय के शिक्षकों को लक्ष्य आवंटित कर क्षेत्र एवं विद्यालयों का आवंटन किया गया, जिसमें इन बच्चों को प्रवेश हेतु प्रोत्साहित और निमंत्रण पत्र भिजवाने का कार्य किया जाना था, जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 5 उत्तीर्ण की है और जो 6ठी में प्रवेश लेने के पात्र हैं, कक्षा 8 उत्तीर्ण की है और जो 9th में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे, कक्षा 10 उत्तीर्ण की है जो
11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। उन बच्चों को चिन्हित करके उनके अभिभावकों की सूची संबंधित विद्यालय से प्राप्त की गई और उस सूची के अनुसार संबंधित अभिभावकों एवं बच्चों से शिक्षकों के द्वारा संपर्क किया गया और उनको एक निमंत्रण पत्र प्रवेश हेतु दिया गया कि वो हमारे विद्यालय में आकर के प्रवेश प्राप्त करें। हमारे विद्यालय में उत्तम शिक्षण की व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में सभी राजकीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ये भी समझाने का प्रयास किया गया कि किसी भी स्तर से निजी विद्यालयों से हमारे विद्यालय में स्टाफ की गुणवत्ता और स्टाफ की जो योग्यता है वो हर हालत में बढ़िया है, भौतिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी। तो हमारे द्वारा राजकीय विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगलिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैदपुर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घटाड़, राजकीय माध्यमिक विद्यालय आलमपुर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलकपुर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय साथलका एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय साड़ोद को विशेष रूप से चिन्हित किया गया ताकि इनके जो बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय में निश्चित रूप से आवें तथा गांव के अन्य लोगों से भी, कॉलोनियों में भी, क्षेत्र में भी, मलकपुर, साथलका, हरचंदपुर जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, जनसंपर्क किया जाएगा जनप्रतिनिधियों को साथ में ले करके, ताकि समस्त अभिभावक। दूसरे चरण में सभी अभिभावकों से दोबारा संपर्क किया जाएगा और विद्यार्थियों के साथ अध्यापक भी रैली में शामिल होंगे। प्रधानाचार्य जी का कहना है कि उनके विद्यार्थियों की मौजूदा संख्या 386 मात्र है और विद्यार्थियों की संख्या को 500 के पार पहुंचाना ही उनका लक्ष्य है। द्वितीय चरण का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उन समस्त टीचर्स को पुनः उन व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए कहा गया जो सूची के अनुसार हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 में पात्र है। सघन प्रयास करके ये आदेश पंजिका में भी आदेश निकाल दिया गया कि सारे टीचर्स सघन प्रयास करके हमारे जो विद्यालय के लिए जैसे राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के न्यूनतम संख्या 500 निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में हमारी जो संख्या है 386 नामांकन है। हमारी इच्छा है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 500 बच्चे तो निश्चित रूप से हों या इससे भी अधिक नामांकन वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो द्वितीय चरण में बच्चों के द्वारा पुनः शिक्षकों के सहयोग से जनसंपर्क किया जाएगा, बच्चों की रैली निकाली जाएगी और घर घर जाकर के प्रवेश हेतु संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। कस्बे के आहिर मोहल्ले में सड़क पर पानी भरा होने से मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वालों ने बताया कि पिछले कई महीनों से सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। वहां पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि पानी भरा होने से शौचालय व पशुओं के लिए चारा लेने के लिए भी जाना मुश्किल हो गया है। इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यूज दे दी, न्यूज वाला दिया लिया, वहाँ से ले ले रहा तो बीमारी महामारी फैलने का डर हो रहा है। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है आप?
हेल लेके जाए गोबर की तो भी गिर जाए, पशु भी निकलना भारी हो रहा है, बच्चे को भी गोदी भर भर के निकालते हैं, स्कूल में आने जाने की भी दिक्कत हो रही है। जिनके पास लैट्रिन नहीं है घर में वे लैट्रिन जाते हैं तो भी गिर जाते हैं, बड़े बूढ़ों का तो बहुत बुरा हाल है, पकड़ पकड़ के निकालने पड़ते हैं। और हम जार बाबा के मंदिर में जाते हैं, हमें परेशानी होती है, सुबह से हम दोनों टाइम हम कैसे निकलते हैं, यहाँ महामारी होती है, छोटे छोटे बच्चे को लेके कैसे जाए। अच्छा। और नियार वगैरह को जाते हैं तो नियार को भी जाते हैं, जब भी गोबर घेरने जाते हैं, जब भी हमको बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर जाने के लिए। लैट्रिन जाते तब यहाँ पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते। कितने दिनों से भर रहा है पानी? ये काफी सारे घने दिन से भर रहा है। अच्छा, कभी आपने शिकायत तो की? ज्यादा भर रहा है, कई बार न्यूज वालों को भी कई बार SDM को भी दिए दरखास्त। फिर क्या बोले? कोई जवाब ही नहीं दिया। परेशानी साहब दिख रही है आपको, परेशानी क्या है? क्या क्या परेशानी है? आप निकलते हो तो क्या कितने दिन से भर रहा पानी है? पानी ये तो कितने साल हो गए, दिन नहीं साल हो गए, और SDM साहब नहीं मौका देखने आ रहे हैं, नहीं MLA साहब आ रहे हैं। MLA साहब एक बार आए थे, देख कर चले गए, सड़क के लिए बोल रखा है और फिर भी सड़क नहीं बन रही है। अच्छा, लेकिन अब आप SDM साहब से मिले दोबारा? SDM साहब के पास होकर आए हैं, एक बार उन्होंने कहा था आऊँगा देखने, अभी तक आई नहीं रहे देखने। किशनगढ़ बास के समीपवर्ती गांव बम्बोरा के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय बम्बोरा में 35 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर समर कैंप के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि, जिसको पमरी दुनिया वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, राजेंद्र सिंह, वो फिल्म लगान में आमिर खान के अपोजिट जिन्होंने अंग्रेज का किरदार निभाया, फिल्म अभिनेता SK ठाकुर, दूरदर्शन के प्रोड्यूसर ध्यानचंद गसाना, एंकर मुनीश तंवर थे। इस अवसर पर वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने वहां पर मौजूद बच्चों को कहा कि हमारे जीवन में पानी बहुत ही महत्व रखता है और साथ ही पानी के बचाव के लिए वर्षा के जल को किस प्रकार इकट्ठा करना चाहिए, इस पर भी बच्चों को विस्तार से समझाया। बच्चों ने उनसे पानी बचाव से जुड़े सवाल जवाब भी किए। इस मौके पर फिल्म अभिनेता SK ठाकुर ने भी बच्चों को पानी के बचाव के लिए गुर सिखाए। बच्चों ने उनसे पानी बचाव से जुड़े सवाल जवाब भी किए। इस मौके पर फिल्म अभिनेता SK ठाकुर ने भी बच्चों को पानी के बचाव के लिए गुर सिखाए। 35 दिवसीय समर कैंप में विशेष सहयोगी सरपंच फूल सिंह चौधरी, जयनारायण शर्मा, बलवान सिंह, प्रधानाध्यापक कैलाश चंद्र गुप्ता, राजपाल तक्षक, अध्यापक सुरेश। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्य समाज भिवाड़ी में आयोजित किया निःशुल्क प्रदूषण कैंप, 200 से अधिक गाड़ियों का हुआ चेकअप। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2015-16 के लिए दाखिल प्रारंभ, कक्षा 6ठी, 9वीं व 11वीं में ले सकते हैं छात्र दाखिला। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।